Jesus Christ's sightings are often met with skepticism, but sometimes 1993. In 1993, a miraculous event occurred in Sofia, Bulgaria, during a church ceremony. A woman, blind since birth, suddenly screamed that she could see the tie of the man next to her. The audience was shocked, witnessing what they believed was a divine miracle. Later, American evangelical singers who had visited the church reviewed their trip footage. To their amazement, they saw a man in white with long hair and a beard, resembling Jesus Christ. They sent the tape back to the church in Sofia, but no one could identify the mysterious figure. Even people standing where Jesus was seen claimed they saw no one. The footage, distributed via VHS tapes, went viral in the mid-90s, making people believe Jesus had healed the blind woman and made a brief appearance before leaving. परमेश्वर का आत्मा कह रहा उसी नाम पर आपको फिर से बुलाया जाएगा। आप पास होंगे, आपको जॉब पर रखा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका फेवर होगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जो अब तक मां नहीं बनी है उनके लिए खुशखबरी है। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं? यस। जो मां नहीं बन पा रही है उनके लिए खुशखबरी है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है जो बाप नहीं बन पा रहा है उनके लिए खुशखबरी है। जिन माओं ने अपने बच्चों का सुख नहीं देखा उनके लिए गुड न्यूज है, वो सुख देखने वाली है। परमेश्वर ने कहा कि ए नारी, उस समय में वो चिंता कर रही थी और वो क्रूस पर था। उसने उस नारी की चिंता किया। भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो इस समय यहां पर खड़े हैं। और प्रभु ने मेरे को एक ड्रीम दिखाया। कल रात के एक ड्रीम देखा मैंने जिसमें यूपी के योगी सीएम, उनसे पद ले लिया गया। उनके जीवन में कोई बड़ा खतरे का संकेत मैंने देखा, लेकिन वो उसने ऊपर की तरफ देखा, भगवान को याद किया और वो बच गया। मैंने कुछ ऐसा देखा। और मैंने एक ड्रीम देखा, काले कपड़े वाले ने आकर उसको पीएम की गद्दी पर बिठा दिया, मोदी को हटा दिया। मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन आपको पता है, आप समझदार हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि इसका मतलब कोई खतरा है उनकी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग अपने नेताओं के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहता है, चाहे किसी ने आपको दुख दिया है। कुछ क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमें दुख दिया है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, दिया होगा, लेकिन परमेश्वर अब आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जगह जगह फेवर होना स्टार्ट होगा मसीह लोगों का। अब से आप ऊंचे किए जाएंगे। 2025 में कनाडा का बुरा हाल होगा, यूएसए का शांति का माहौल बिगड़ जाएगा। मैंने फिर एक ड्रीम देखा कि ट्रंप के लिए नगाड़े बज रहे हैं, वो जीत रहे हैं, लेकिन वो अपनी सोच और शक्ति को खो बैठा, बीमार पड़ गया। मैंने ऐसे देखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करो उस व्यक्ति के लिए। मैं देख रहा था कि अब 3 महीने के बाद परमाणु बम जैसी स्थिति गिरने वाली हर देशों में हो जाएगी। लोग भूखे मरेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी। लेकिन एक प्लेन मैंने कहा था कि गिरेगा, और मैंने कहा था कि एक प्लेन आप सुनेंगे सफर को, जब भी सफर करें बाहर जाने के लिए तो आप प्रार्थना करके करें। और आपने सुना होगा न्यूज में कि जितने भी प्लेन उनकी टेक्निक खराब हो गई और वो सब के सब आसमान में, एक नहीं जितने भी प्लेन उड़ रहे थे, चाहे वो 100 चाहे वो 200, सब आसमान में उड़ते रहे। नीचे आने का कोई उनको टाइम नहीं मिला, उनकी टेक्निक खराब हो गई, उनको रास्ता नहीं मिला। लेकिन जब लोगों ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको फिर से रास्ता दिखाया। मैं यही कहना मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं।
पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब भी होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।